Hello everyone, take out your history book, open page number 36. Here we learn chapter 4 in the earlier city. हम पहले के सिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने ये पढ़ा कि हमें कहाँ कहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को साइट्स मिली थी, जिससे ये पता चला वो बहुत अर्ली सिटी है और वो सिटी कब बनाई गई होगी 4700 ईयर्स एगो पहले। लेकिन 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने उस सिटीज़ को फाइंड आउट किया है और करीब 150 साल पहले जब न्यू रेलवे लाइन्स बिल्ड हो रही थी पंजाब में, पहली बार जब इंडिया में न्यू रेलवे लाइन्स बन रही थी पंजाब में, उसकी खुदाई में जो लेबर्स थे उनको एक सिटी मिली, अंदर ब्रिक्स से बनी हुई बिल्डिंग्स, ब्रिक्स से बनी हुई दीवारें, उनको वो फाइंड आउट उन्होंने किया। तो फिर 80 साल पहले जब आर्कियोलॉजिस्ट उसको फाइंड आउट किया तो तब उन्होंने कहा कि ये सिटी 4700 ईयर्स एगो पहले बनी है। पहले के टाइम पे हाउसेस कैसे होते थे, नालियाँ होती थी, स्ट्रीट्स होती थी, लोग प्रॉपर ड्रेन्स बनवाते थे, वेल्स होते थे, कुछ घरों में वेल्स होते थे, कुछ कॉमन वेल्स होते थे, बाथ्स होते थे, वॉशिंग एरिया होता था, आंगन होता था, उसके चारों तरफ रूम्स होते थे। पहले इंटरलॉकिंग पैटर्न में ब्रिक्स को रखा जाता था ताकि वो रूम या फिर घर बना सके। पहले के टाइम पे जो प्लानिंग होती थी वो बसने से पहले होती थी, मतलब रहने से पहले प्लानिंग की जाती थी, कहाँ पे गली होगी, कहाँ पे ट्रेन्स होंगे, कहाँ पे हाउसेस होंगे, और बनने के बाद वो लोग वहाँ पे रहते थे। रॉ मटेरियल्स ढूंढने के लिए लोगों को ट्रैवल करना पड़ता था एक प्लेस से दूसरी प्लेस रॉ मटेरियल्स ढूंढने के लिए, और उन्हें जो भी चीज़ें मिलती थी वो लेके आते थे, उससे या तो क्राफ्ट्स बनाते थे या तो कुछ चीज़ें बनाते थे जो उनके सर्वाइवल में ईजी हो। नाउ ओपन पेज नंबर 36, न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। अब देखते हैं वो लोग जो हड़प्पन सिटी थी, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान रीजन में है। पहले हड़प्पन सिटी पंजाब में पाई गई थी, लेकिन अब जैसे इंडिया छोटा होता गया है, पहले इंडिया का जो एरिया था वो बहुत बड़ा था, पाकिस्तान में इंडिया के अंदर आता था, लेकिन अब इंडिया में डिवीज़न हो गया है, जिसकी वजह से जो हड़प्पन सिटी है आज प्रेजेंट डेट में वो पाकिस्तान में है। तो अब देखते हैं पाकिस्तान में कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ होता था और कैसे क्राफ्ट्स बनाए जाते थे और कौन कौन सी चीज़ें वो लोग इस्तेमाल करते थे। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़। अब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो हड़प्पन सिटी में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल, इंक्लूडिंग कॉपर, बॉन्स, गोल्ड एंड सिल्वर। कुछ चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पन सिटी में मिली, क्या, जैसे कि स्टोन, पत्थर, शेल, मेटल, इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, सोना, चांदी, ये सब आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पन सिटीज़ में मिली थी। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। कॉपर और ब्रॉन्ज किस लिए यूज़ करते हैं? टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरीज बनाने के लिए, वेसल्स मतलब बर्तन बनाने के लिए। और गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी किस लिए यूज़ करते थे? ऑर्नामेंट्स और वेसल बनाने के लिए, मतलब बर्तन बनाने के लिए, और ज्वेलरीज बनाने के लिए। ज्वेलरीज मतलब आपको पता है जो हम लोग नेक पीसेस, ईयरिंग्स ये सब पहनते हैं, कंगन, ये सब ज्वेलरीज होती है। मतलब पहले के टाइम पे भी लोग ये सब पहनना पसंद करते थे, और पहले के टाइम पे भी जो अर्ली पीपल थे 1000 साल पहले, तब भी ये सब चीज़ें होती थी। Perhaps the most striking finds are those of the beads, weights and blades। पर आर्कियोलॉजिस्ट को सबसे ज़्यादा क्या मिले? बीड्स मतलब मोती, जिससे ज्वेलरीज बनाई जाती हैं। वेट मतलब जो वेट मशीन्स होते हैं जिसमें हम कोई चीज़ को वेट करते हैं या फिर अपना वज़न नापते हैं, वैसा कुछ। और ब्लेड मतलब आपको पता है काटने के जो काम आता है। आपको यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है, ये ऑर्नामेंट्स के पिक्चर्स हैं, मतलब ज्वेलरी के, और ये गोल्ड प्लेटेड के पिक्चर्स हैं। गोल्ड प्लेट आपको पता है जो सोने की जो प्लेट्स होती है उसके पिक्चर्स है। ओके, द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड शील्ड्स आउट ऑफ स्टोन्स। वो स्टोन से शील्ड्स को भी बनाते हैं। दीज शील्ड्स मतलब कि जो स्टोन प्लेट होती है ना, एक प्लेट टाइप की, वो लोग पत्थर से बनाते हैं। दीज आर सील्स का मतलब ये होता है कि जो मैंने आपको पहले एक पिक्चर में दिखाई थी, ओपन पेज नंबर 35 में जो ये पिक्चर दी हुई है ना, इसमें जो सील लगी हुई है जो कि एक एनिमल के ऊपर है, ये वो लोग स्टोन प्लेट से बनाते हैं। मतलब स्टोन से ऐसी प्लेट बनाते हैं जिसमें सील लगी होती है, कुछ कुछ लिखा होता है, उसके नीचे कोई एनिमल की पिक्चर होती है। ऐसे सील्स भी हड़प्पन सिटीज़ में बनाए जाते थे।
नाउ कम टू द पेज नंबर 36. दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, वो रेक्टेंगुलर शेप के होते थे एंड यूजली हैव एन एनिमल केव ऑन देम, और उसमें रेक्टेंगुलर शेप के होते थे, ऊपर कुछ लिखा होता था, उसके नीचे एनिमल की भी पिक्चर होती थी. The Harappans also made pots with beautiful black designs such as the one shown in the page 6. जो हरप्पन सिटीज़ में ना पॉट्स को भी बनाए जाते थे, जो मिट्टी के बर्तन होते थे या फिर वो लोग चांदी के जो बर्तन होते थे उसको वो लोग बनाते थे, पॉट्स बनाते थे और उनको बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन भी करते थे, ब्लैक कलर से पेंट भी करते थे. वॉज द मेटल यूज इन द विलेज, यू लर्न अबाउट इन चैप्टर 3. चैप्टर 3 में हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा कि जो अर्ली पीपल होते थे वो मेटल्स को कैसे यूज़ करते थे. कॉटन वॉज प्रॉबली ग्रोन एट द मेगर फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स एगो. कॉटन जनरली प्रोड्यूस की जाती है, क्रॉप्स से प्रोड्यूस की जाती है, और वो कहाँ पे ग्रोन होती थी, मैगर में होती थी, जो 7000 साल पहले कॉटन को प्रोड्यूस करना शुरू किया था. मतलब 7000 साल पहले मैगर में कॉटन प्रोड्यूस होती थी, और मैगर एक ऐसी सिटी थी जहाँ पे जनरली कॉटन पाई जाती थी और प्रोडक्शन कॉटन का वहाँ पे ज़्यादा होता था, वहाँ पे ही होना शुरू हुआ था. Actual pieces of the cotton were found attached to the lid of the silver vase and some copper objects of the मोहनजोदारो. जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस चीज़ों को फाइंड आउट किया था तब कॉटन के जनरली पीसेस मैगर में मिले थे, और वो कहाँ पे मिले थे, सिल्वर वास, जो सिल्वर का एक वास होता है ना जिसमें मटकी जैसा कुछ बना रहता है, मटकी का शेप होता है, वो वास मिला था. उसके ऊपर जो एक प्लेट होती है उसमें कॉटन्स चिपके हुए थे, उसमें कॉटन पेस्ट किए हुए थे, तो वो वहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को कॉटन्स मिले थे. और सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदारो, और मोहनजोदारो जो साइट थी, जो अर्लियर सिटीज़ की जो साइट थी मोहनजोदारो, वहाँ पे भी कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मिले थे. Archaeologists have also found spindle wheels made of terracotta and fines. These are used to spin thread. जो अर्ली पीपल होते थे वो लोग बुनाई भी करते थे, वो लोग सुई और थ्रेड से वो भी करते थे, सिलते थे कपड़ों को. मतलब पहले के टाइम में भी लोग पहनना और ज्वेलरी पहनना, कपड़े पहनना पसंद करते थे, और उसको नई नई चीज़ों में नई नई डिज़ाइन भी बनाते थे. जैसे कि ये एक मूर्ति दी हुई है आपको पेज नंबर 36 में, उसमें आप देख रहे होंगे कि पहले के टाइम में लोगों ने ये मूर्ति मिट्टी की बनी हुई है, और इसमें देखो बियर्ड कैसे सेट की गई है, डिज़ाइन बनाई गई है, और जो उसने कपड़ा पहना है उसमें भी डिज़ाइन बनी हुई है. लेकिन पहले के टाइम पे भी लोग ऐसे डिज़ाइन वाली चीज़ें पसंद करते थे और लोग बनाने की कोशिश करते थे. अब देखते हैं फाइनेंस क्या होता है. Unlike stone or shell, they are found naturally. Finance is a material that is artificially produced. ये नेचुरली जो स्टोन और शेल होता है उससे फाइनेंस को बनाया जाता है, जो कि लोग बनाते हैं, उसको फाइनेंस का शेप देते हैं, और उससे वो किससे बनता है, स्टोन और शेल से. A gum was used to shape sand or powdered potash into an object. एक गम से वो लोग उस चीज़ को, ऑब्जेक्ट को शेप देते, आकार देते हैं, और उसको फाइनेंस बोला जाता है. वो स्टोन और शेल से बनाया जाता है और गम से उस चीज़ को आकार दिया जाता है. The object was then graced, resulting in a shiny glassy surface. जब वो गम से उस चीज़ को आकार देते हैं, उस चीज़ का शेप बनाते हैं, तो उस गम से उस चीज़ में बहुत ज़्यादा शाइन आ जाती है और बहुत ज़्यादा ग्लासी सरफेस लगता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा चमकने लगता है. वो स्टोन और शेल से बनाया जाता है और गम से उसको कवर किया जाता है, शेप दिया जाता है, और वो बहुत ज़्यादा शाइनी लगता है. द कलर्स ऑफ द गेज वॉज यूजली ब्लू और सी ग्रीन, और उसमें वो लोग कलर भी यूज़ करते हैं, ब्लू और सी ग्रीन. फाइनेंस आर यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स एंड टाइनी वेजल्स. और उस फाइनेंस को किस लिए यूज़ किया जाता है, मोतियाँ बनाने के लिए, कंगन बनाने के लिए, ईयरिंग्स बनाने के लिए, या कोई बर्तन बनाने के लिए उस चीज़ को यूज़ किया जाता है. मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस वर प्रॉबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट. और ये सब चीज़ें जो बनाता है ना, ऐसा लगता है आर्कियोलॉजिस्ट को कि ये सब चीज़ें कोई स्पेशलिस्ट बनाता होगा. स्पेशलिस्ट कौन होता है, जो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर होता है, बनाने में बहुत परफेक्टली उस चीज़ को बनाता है. अ स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु वॉज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और क्राविंग सील्स.
जो स्पेशलिस्ट होता है ना वो उस वर्क में, उस काम में बहुत ज़्यादा माहिर होता है और उस चीज़ को बहुत परफेक्टली बना सकता है। जैसे कि कोई एक चीज़ में बहुत परफेक्ट होना, जैसे कि कटिंग स्टोन काटने में परफेक्ट होता है, पॉलिशिंग बीड्स जो मोती होती है उसको पॉलिश करने में, या क्रेविंग सील्स, जो सील मैंने आपको दिखाई है जो कुछ लिखा रहता है उसके नीचे कोई एनिमल की पिक्चर होती है, वो सील बनाने में बहुत परफेक्ट होता है। तो स्पेशलिस्ट वो होता है। हमें कुछ भी परफेक्ट नहीं पता कि हिस्टोरिकल्स पे ऐसा क्या होता है, कैसे होता है, कौन करता है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें फाइंड आउट होती गई तो उनको ये अनुमान लगता गया कि ऐसी चीज़ें कोई स्पेशलिस्ट ही बनाता होगा। Looking at the illustration and see how well the face is carved and how carefully the breed is shown. This must have been work of an expert craft person. तो कोई स्पेशलिस्ट ही इन सब चीज़ों को बना सकता है, इन सब चीज़ों को शेप दे सकता है या कोई बहुत अच्छी चीज़ें बना सकता है। तो कटिंग स्टोन, पॉलिशिंग बीड्स, carving seeds. Not everybody could have been a specialist. We do not know whether only men were specialists or only women were specialists. हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता, हर कोई हर काम करना नहीं जानता, लेकिन हो सकता है कोई मैन बहुत स्पेशलिस्ट हो उस चीज़ में या कोई वुमेन हो जो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर हो बनाने में, लेकिन ये सब चीज़ें हमें नहीं पता कि एक्चुअली वो मैन बनाते हैं कि वुमेन बनाते हैं। परहैप्स सम वुमेन एंड मैन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट। हो सकता है मैन और वुमेन दोनों ही कुछ चीज़ों में, कुछ अलग अलग चीज़ों में बहुत स्पेशलिस्ट हो और वो भी चीज़ें मिलकर बनाते हो। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखते हैं हम रॉ मटेरियल कैसे मिलते हैं। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, जिसको हम कोई ना कोई शेप दे के, कोई ना कोई चीज़ें मिला के उस चीज़ को न्यू कोई चीज़ बनाना। तो वो रॉ मटेरियल पहले जो अर्ली सिटीज़ थी, जो अर्ली पीपल थे, उनको वो रॉ मटेरियल कैसे मिलता था प्रोडक्शन के लिए। रॉ मटेरियल एज अ सरफेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली। जो रॉ मटेरियल होता है वो नेचुरली फाइंड आउट होता है, मतलब जो नेचुरली जो हमेशा से है, जैसे कि स्टोन हो गया, वो एक रॉ मटेरियल है जो नेचुरली मिल जाता है। सच एज वुड, ओर्स और मेटल्स, जैसे कि लकड़ियाँ हो गई, वो हमें नेचुरली मिलता है। अगर आप पेड़ को उगाओगे तो आपको लकड़ी मिल जाएगी, जो कि नेचुरली होता है। ओर्स, मेटल्स और प्रोड्यूस बाय फार्मर्स और हेडर्स। और कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो फार्मर्स और हेडर्स प्रोड्यूस करते हैं। फार्मर्स मतलब खेती बाड़ी में प्रोडक्शन जो होता है, हेडर्स मतलब जानवरों को मार कर या जानवरों से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होना, या जानवरों को मारकर वो चीज़ आपको मिल रही है। तो ये सब चीज़ें नेचुरली रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है। these are then processed to produce finance goods। और उस रॉ मटेरियल को वो लोग कोई अच्छी गुड में, अच्छे ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर्स इज़ अ रॉ मटेरियल दैट में प्रोड्यूस टू मेक क्लोथ। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, कॉटन फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं और प्रोडक्शन होता है कॉटन का, जो कि महंगर में ज़्यादातर हुआ था 7000 साल पहले। और उस कॉटन से हम कपड़े बनाते हैं। उस कॉटन से, जैसे कॉटन यहाँ पे रॉ मटेरियल है जो कि फार्मर्स से प्रोड्यूस किया है, नेचुरल है, और उस कॉटन से हम कपड़े बनाते हैं, तो वो चीज़ें फिनिश गुड्स हो गई। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल इज दैट द हड़प्पन यूज वर अवेलेबल लोकली। कुछ रॉ मटेरियल ऐसे हैं जो हड़प्पन सिटी में लोकली अवेलेबल होते हैं। Many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be bought from distant places। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए उनको ट्रैवल करना पड़ता है और दूसरी जगह जाके वो चीज़ें लानी पड़ती हैं, जैसे कि कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, और या फिर कोई बहुत प्रीशियस स्टोन जो जल्दी नहीं पाए जाते हैं। The Harappan probably got copper from present-day Rajasthan and even from Onam in West Asia। जो हड़प्पन्स को कॉपर कहाँ से मिलते थे? राजस्थान से मिलते थे, और इवन फ्रॉम ओनम इन वेस्ट एशिया। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जनरली कॉपर कहाँ पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में या फिर ओनम वेस्ट एशिया में। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कॉपर कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में या ओनम वेस्ट एशिया में। Now turn the page, open page number 38. Tin which was mixed with copper to produce bonds may have been bought from the present day अफगानिस्तान एंड ईरान। टिन कहाँ पे मिलता है? अफगानिस्तान और ईरान में। कॉपर कहाँ पे मिलता है? राजस्थान, ओनम वेस्ट एशिया में। और टिन कहाँ मिलता है? अफगानिस्तान और ईरान में। टिन को कॉपर के साथ मिक्स किया जाता है जो ब्रॉन्ज बन जाता है, और वो कहाँ मिलता है? अफगानिस्तान और ईरान में।
gold could have come all the way from the present day Karnataka and precious stones from the present day गुजरात, ईरान एंड अफ़गानिस्तान। इस गोल्ड कहाँ पे मिलता है? कर्नाटका में मिलता है। और जो बहुत प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, जो अलग टाइप के पत्थर होते हैं जो जनरली हर जगह नहीं मिलते हैं, वो कहाँ पे मिलते हैं? प्रीशियस स्टोन्स गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान। ये आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कॉपर कहाँ पे मिलता है? राजस्थान में और ओनम वेस्ट एशिया में। और टिन कहाँ पे मिलता है? अफ़गानिस्तान, ईरान में। और गोल्ड कहाँ पे मिलता है? कर्नाटका में। और प्रीशियस स्टोन्स कहाँ पे मिलते हैं? गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान में। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये सब चीज़ें कहाँ पे जनरली पाई जाती हैं और ये सब चीज़ें यूजली कहाँ पे बहुत मिलती हैं और प्रोड्यूस होती है। ओके, तो ये सिटीज़ हैं जो कि जहाँ पे पहले से ही इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन होता है और ये सब चीज़ें बहुत नेचुरली मिल जाती हैं। जैसे कि कॉपर हमें राजस्थान और ओनम वेस्ट एशिया में, टिन हमें अफ़गानिस्तान और ईरान में मिलता है, गोल्ड कर्नाटका में और प्रीशियस स्टोन्स गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान में। ओके, तो ये था कि जो हड़प्पन सिटीज़ थे वहाँ के लोग कैसे प्रोडक्शन करते थे, वहाँ पे लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे और कैसे उन चीज़ों को प्रोड्यूस करते थे। ओके, थैंक यू।